सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि समेशन ऑफ आर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। समेशन आर मतलब क्या, जैसे कि 1 + 2 + अप टू हमें एन टर्म्स तक बोल दिया जाए उसका सम फाइंड करने, तो इसको हम लोग जनरली समेशन ऑफ आर से डिनोट करते हैं। उसी तरह से समेशन ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1/6 होता है। और सिमिलरली समेशन ऑफ आर क्यूब इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो ये मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा ये बेसिक्स चीज़ें। उसके बाद देखते हैं कि हमें कभी भी इस तरह का सीरीज़ दिया जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर कुछ इस तरह का कभी भी सीरीज़ दिखे हमें, तो हम सबसे पहले इसका जनरल टर्म फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कर रखा है जनरल टर्म, तो हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। जब भी हम इस सीरीज़ में देख सकते हैं कि इस सीरीज़ को हम हर एक टर्म का 2 पार्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पहला पार्ट हो गया 1 2 3, इसको हम पहला पार्ट में कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट हो जाएगा 3² 5² 7²। पहला पार्ट में हम देखते हैं कि ये एक AP है। सिमिलरली हम देखते हैं दूसरे पार्ट में कि ये भी एक AP है, बट AP का स्क्वायर है। तो इसका हम जनरल टर्म कैसे लिखेंगे। जैसे हमको थर्ड टर्म चाहिए, तो मैं कैसे लिखूँगा 3 × 7 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे जनरल टर्म में कोई आरित टर्म के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख रखता है। जैसे कि हमको थर्ड टर्म चाहिए तो हम पहले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। सिमिलरली हमको आर टर्म चाहिए तो पहले क्या लिखेंगे R लिखेंगे। अब हमको जो सेकंड टर्म चाहिए वो कैसे लिखेंगे। हम देखते हैं कि सेकंड टर्म भी क्या एक AP है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए आरित टर्म चाहिए। इसका मतलब हमारा AP का फॉर्मूला क्या होता था, AN इक्वल टू क्या होता था फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ही हमारा n का जगह में R आ गया, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस R - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा 2 है, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमारा होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये R ऐसे ही रहेगा, इसको क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, हाँ, इसको स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, कुछ ऐसा आता है 2r + 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद। और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा फाइनली 4r³ + 4r² + r, ये हमारा क्या हो जाएगा T ऑफ R हो जाएगा फाइनल। अब हमें क्या करना है, सिंपल मैंने आपको ये 3 फार्मूला ऊपर बैठा है, ये 3 फार्मूला सिंपल यहाँ लगा देना है। कैसे लगाएंगे देखते हैं कि हमारा जो S ऑफ, तो हमने यहाँ TR टर्म फाइंड कर रखा है, तो हमें जब S ऑफ n टर्म फाइंड करना होता है तो क्या करेंगे, सिंपल हम वो ऊपर जो 3 फार्मूला आपको मैंने बताए थे वो 3 फार्मूला लगा देंगे, ये 3 फार्मूला। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, दैट इज़ 4r³ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n 4r³ + 4r² + r। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, इसको तीनों स्प्लिट कर दिया है, उसके बाद फार्मूला लगा दिया। 4 को मैंने कॉमन ले लिया, हमें पता है समेशन ऑफ r³ क्या होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर करता है। उसको सॉल्व करने से क्या होता है n² + n² इंटू n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा n × n + 1 इंटू 2n + 1/6 प्लस क्या हो जाएगा n × n + 1/2। तो ये हमारा हो जाता है। सिमिलरली इसको सॉल्व करने से कुछ ऐसे ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा n² × n + 1 प्लस 4/6 n × n + 1 इंटू 2n + 1 प्लस क्या हो जाएगा n × n + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीनों में से n × n + 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, और हमने यहाँ कॉमन निकाल रखा है। तो क्या हो जाएगा n × n + 1, और जो बचा हुआ टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा n × n + 1 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास एक और n + 1 टर्म बच जाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ से मैंने n × n + 1 निकाल लिया, तो बचा हमारे पास 4/6 इंटू 2n + 1। सिमिलरली मैंने यहाँ से भी n × n + 1 टर्म ये वाला निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, हाफ बचा, ठीक है। कुछ ऐसा था n × n + 1 कॉमन लेने के बाद अंदर में हमारा ये बचता है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल LCM ले लिया है। LCM लेने के बाद हमारा ये आता है विच इज़ ऑप्शन A। ये क्या है हमारा ऑप्शन A है। थैंक यू गाइस।